रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं और आप नाज़रीन को आज हम जिस शख्सियत से मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं, यकीनन आप इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। मेरी मुराद है मिस्टर सफ़वान आसिफ सर से। आप मालेगांव शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप दर्स तदरीस के फ़राइज़ की अंजामदही गुज़िश्ता 28 सालों से ज़िला बीड़ मराठवाड़ा में आप अपने दर्स तदरीस के फ़राइज़ की अंजामदही असलूबी से कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस छुट्टियों के मौके पर, दिवाली के मौके पर आप हमें मुयस्सर आए और हमने ये मौके को गनीमत जाना और हम सफ़वान आसिफ सर से बहुत ही खुशी और मुसर्रत हो रही है सर आपसे मिलकर। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं कि आप मालेगांव शहर से वाबस्ता रहते हुए आप ज़िला बीड़ में मालेगांव शहर का नाम जगमगा रहे हैं। हालांकि आप ड्राइंग टीचर हैं और डीएड कॉलेज में दर्स तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फ़न ख़त्ताती में आप यद तूला रखते हैं और फ़न ख़त्ताती से आपका शगफ़, आपका जो फ़न ख़त्ताती का जो नमूना जो मैंने देखा है, यकीनन वो आप नाज़रीन को भी पसंद आएगा। अभी हमारे इस चैनल पर मैं आपको इनके जो ख़त्ताती के जो नमूने हैं वो भी मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। आइए सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मिस्टर सफ़वान आसिफ सर से कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि मालेगांव शहर में आप कहाँ पर रहते हैं और आपका बीड़ ज़िला में जाने का जो एक एक्सपीरियंस है वो ज़रा हमारे नाज़रीन को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद जो है इस नाचीज़ को इस काबिल समझे रब्बानी सर का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझको इस काबिल समझा। और मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ जो है मालेगांव शहर से है। मैं नयापुरा नूरानी मस्जिद के पास मेरा मकान है और मैं 1992 से जो है अब तक जो है बीड़ शहर में हाल मुक़ीम हूँ। मैं मालेगांव शहर से जब यहाँ से गया, फ़न किताबत सीख लिया था मैं और वहाँ पर उर्दू अखबार में जो अपनी खिदमत को अंजाम दिया। 2 से 3 साल तक जो है मैं बी टाइम्स हफ्त रोज़ा अखबार की किताबत करता रहा और उसके बाद जो है 3 साल के बाद अखबार बंद हो गया। अखबार बंद होने के बाद जो है मेरे एडिटर खालिद सलीम साहब जो थे, उन्होंने कहा कि हमारा एक स्कूल चलता है, आप वहाँ पर बच्चों को फ़न ख़त्ताती और ड्राइंग से जो है उनको बच्चों को तैयार कीजिए। अच्छा। लिहाजा मैं जो है फिर मेरे मकान से तकरीबन जो है 5 या 6 किलोमीटर दूर थी स्कूल। रोज़ाना साइकिल से मैं जाता था और 3-4 पीरियड जो भी वो लोग दिए थे वो पीरियड लेकर वापस आ जाता था मैं। लेकिन जो 500 और 600 रुपये वो देते थे उसमें तो गुजारा करना मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत नहीं हारा सर। कोशिश करता रहा कि नहीं, मेरे पास जो फ़न है, फ़न ख़त्ताती, मैं अपने तक महदूद ना रखते हुए दूसरों को। क्या बात है सर, वाह। तो मैंने वहाँ डीएड कॉलेज का रुख अदा किया। डीएड कॉलेज का रुख किया, मिलिया उर्दू डीएड कॉलेज। वहाँ के प्रिंसिपल से मुलाकात की, उनको सारी बातें बताई मैं, तो वो रज़ामंद हो गए इस चीज़ के लिए कि ठीक है, हफ्ते में 2 पीरियड फर्स्ट ईयर पे लीजिए, 2 पीरियड सेकंड ईयर पे लीजिए। वहाँ पर जो है मैं ड्राइंग और फ़न ख़त्ताती बच्चों को सिखाता रहा। 2007 तक जो है मैं डीएड में रहा। उसके बाद छोड़ दिया डीएड। अभी फ़िलहाल मैं इंदिरा गांधी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है कई हज़ार बच्चे, डीएड से तो तकरीबन हर 2 साल पे जो है 100 बच्चे जाते थे सीख कर। और आज भी जो बच्चे इस तदरीस और मौलिम के पेशे से जो मुंसलिक है
वो भी नाम लेते हैं कि सर आपने जो भी फ़न हमको दिया है आज वो हमारे लिए बहुत कार यकीनन खुशनवीसी ख़त्ताती वो ऐसा फ़न है जो तलबा और तालबात के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सर आज आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि ये फ़न आपने कहाँ से सीखा, फ़न ख़त्ताती या किताबत क्लास आपने ये कहाँ से? 1982 में जो है मालेगांव में डॉक्टर रमज़ान साहब जो है अल अंसार किताबत क्लास अच्छा हज़ार खोली में शुरू किए थे। तो मेरी वालदा उनके मकान पर जो है गई थी शायद किसी मुलाकात के लिए, तो वहाँ उनको मालूम पड़ा कि ऐसी ऐसी क्लास चलती है, तो मेरा एडमिशन उन्होंने करा दिया वहाँ पर। और मैं मेरी वालदा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्या बात कि उन्होंने जो है मेरा एडमिशन वहाँ कराया और आज जो है मेरा ज़रिए माश वही बना हुआ है। क्या बात। यकीनन वालिदैन जो है वो अपने बच्चों की छुपी हुई सलाहियतों के चश्मदीद गवाह होते हैं और वही जानते हैं कि मेरे बच्चे में क्या सलाहियत है। आज के वालिदैन भी अगर अपने बच्चों पर यह ध्यान दें और अपने बच्चों की मुख्तलिफ छुपी हुई सलाहियतों को वो उभारने की कोशिश करें और उन्हें मुख्तलिफ फ़नून से आशना व आरास्ता करें, तो यकीनन सफ़वान सर ने जो मकाम आज बनाया है फ़न ख़त्ताती में और जो फ़न लेकर वो जिनका शोहरा रहा है बीड़ ज़िला में और मालेगांव शहर में, वो यकीनन आज के नए नस्ल के तलबा और तालबात में भी ये फ़न जो है बहुत अच्छी तरीके से आ सकता है। शर्त यह है कि वालिदैन थोड़ा सा बेदारी का मुजाहरा करें। सर आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आपका मालेगांव शहर से बिड़ जाने का जो ये वाक़या हुआ जी, इसकी क्या वजह रही? सर देखिए मैं 1982 से लेकर 1989 तक जो है अपने औरंगाबाद में हम लोग जो है पेपर में काम किए। अच्छा। मालेगांव से तकरीबन 12 या 13 खत्तात पूरा ग्रुप हम लोग सब जो है औरंगाबाद चले गए। उसके बाद जो है किसी वजह से वापस आए मालेगांव। 2-3 साल का अरसा गुजारने के बाद फिर 1992 के अंदर जो है फिर मैं वापस बीड़ गया, बीड़ का रुख किया और वहाँ पर जो है 2 से 3 साल तक जो है उर्दू अखबार की खिदमत किया। उसके बाद स्कूल में जाना शुरू किया। तकरीबन ये मेरे लिए जो है एक अजीब रुख था क्योंकि उमूमन जो है ज़्यादातर लोग जो है मालेगांव के नासिक हो गए, औरंगाबाद हो गए, बॉम्बे हो गए, भिवंडी इस साइड का रुख करते हैं, मगर ये बिल्कुल बरखिलाफ़ हो गया मेरी। लेकिन मैं सोचा कि नहीं हो सकता है मेरा रिस्क जहाँ लिखा है मुझको क्या बात है, वहाँ लेकर गया है मेरा रिस्क। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से अब तक जो है मेहनत करता रहा और मेरे पास जो फ़न था, फ़न ख़त्ताती और ड्राइंग, मेरी यही कोशिश रही शुरू से कि मैं अपने फ़न को जो है दूसरों तक पहुँचाऊँ। जी सर फ़न ख़त्ताती के ताल्लुक़ से आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि ये खुशनवीसी जो है ये किताबत जो है वो क्या चीज़ है और इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या अफादियत है कि मौजूदा वक्त जो है कंप्यूटर का है और बटन दबाने वाला वक्त है, लेकिन अपने हाथ से निकला हुआ फ़न जो है उसकी क्या अहमियत है वो ज़रा हमारे नाज़रीन को देखिए सर, कंप्यूटर बनाने वाला भी इंसान ही है। क्या बात है ना, और उसके अंदर जो कैलीग्राफी की जो वेबसाइट होती है वो भी जो है लिखने वाला ही आदमी करता है। क्या बात। हाथ से लिखने के बाद ही उसके अंदर जाता है ना। ये जो है खुदाजात सलाहियत है और हर कोई सीख सकता है। इसकी कोई उम्र नहीं है कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ या मैं बहुत उम्र वाला हो गया हूँ, नहीं सीख सकता। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह टीचर हजरात भी आते हैं, वो लोग शर्म करते हैं कि सर हम लोग बच्चों को कैसे बोलें कि आप अच्छा लिखो, क्योंकि कुछ बच्चे शरारती होते हैं, पलट कर बोलते हैं सर पहले आप तो अच्छा लिखो फिर हमें दावत दीजिए। सही। तो हैंड राइटिंग जो है रब्बानी सर वो जो है शख्सियत को निखारती है। क्या बात। अगर आप अच्छी तहरीर लिखकर किसी को देते हैं, किसी भी ज़ुबान में हो, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मराठी हो, चाहे अरबी हो, तो वो सामने वालों को बहुत मुतासिर करती है। उससे आपकी शख्सियत पहचानी जाती है। क्या बात। और आपका जो है रुतबा, आपका म्यार मालूम होता है। हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सीखने के लिए कोई उम्र नहीं, हर उम्र के लोग सीख सकते हैं। शर्त ये कि उसके लिए जो है मेहनत ज़रूरी है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको वो चीज़ हासिल नहीं होगी। मैं अपने आप को आज भी महसूस करता हूँ कि मेरे पास जो फ़न है या जो मैं सीखा हूँ वो मुकम्मिल नहीं है,
मेरे को जो भी नई चीज़ मिलती है मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, बात है। और अल्लाह उसमें मुझको कामयाबी दिया है। मैं मेरे 2 साल के जो कोर्स थे मैं 1 साल में मुकम्मल किया, और वो 2 सालों में सिर्फ मैं उर्दू फ़न ख़त्ताती सीखा, अरबी नहीं सीखा, ना मराठी सीखा, ना इंग्लिश। मैं अपनी जद्दोजहद से अरबी भी सीख गया, इंग्लिश भी सीख गया हूँ, और मराठी भी। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है तोगरे वगैरह भी बहुत हाँ, अच्छे ढंग से बना लेता हूँ। अल्लाह का बहुत एहसान है। मेरी बस यही कोशिश रहती है कि मैं जो चीज़ बना रहा हूँ हर घर की जीनत बने क्या वो। बात है। सर आप तो मालेगांव शहर में पैदा हुए, यहीं पर आपने तालीम हासिल की, लेकिन आप बीड़ में अपने रोज़गार से वाबस्ता हैं, दर्स व तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता हैं। आप हमारे नाज़रीन को बीड़ शहर के ताल्लुक़ से कुछ बतलाएं कि कहाँ उसकी आबादी क्या है, और मुसलमानों का रेशो क्या है, और बिरादरान वतन कितने हैं, उसके अलावा वहाँ का जो कारोबार है वो क्या है, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बतलाएं। सर देखिए, मालेगांव से बीड़ तकरीबन जो है 270 या 280 किलोमीटर आएगा, और वहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादातर, जैसे मैं मालेगांव से वहाँ गया नौकरी के उसमें, ऐसे आसपास के जो हैदराबाद है, विदर्भा है, गुलबर्गा है, लातूर है, उस्मानाबाद है, उधर से लोग जो आ जाते हैं और नौकरी, और वहाँ का ज़रिया है मांस जो है ज़्यादातर लोगों के पुराने खेती बाड़ी हैं अच्छा। और कारोबार हैं, और आबादी बोलना चाहिए कि दोनों जो है 50-50 है। हाँ। और वहाँ अपने वहाँ जैसा नहीं है नदी के इस पार और नदी के उस पार, वहाँ सब मिलजुल कर ही रहते हैं जी। सर आप तो जिस वक्त यहाँ से गए 92 में, मैं समझता हूँ, तो उस वक्त जो आपको यानी जो पेमेंट, जो तनख्वाह मिल रही थी जी। तो उसमें क्या आपका गुजर बसर हो नहीं जाया सर, करता था? क्योंकि मुझको जो है स्कूल से 500 रुपया माहाना मिलता था जिस स्कूल में मैं जाता था। और अखबार के जो हमारे खालिद साहब थे मुझको यहाँ से तय करके ले गए थे कि मैं 2200 रुपया माहाना दूंगा। अब वो भी किसी वजह से परेशान थे तो वो अखबार मजबूरन उनको बंद करना पड़ा, और जो भी बकाया थे उनकी तरफ वो बोले मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको दे दूंगा। तकरीबन उस वक्त जो है कुछ लाख सवा लाख रुपया था 92-95 में। तो मतलब चलो ठीक है, अब यहाँ तो रहना है अपनों को। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे स्कूल में जाइए, वहाँ पर बच्चों को जो है ख़त्ताती और ड्राइंग सिखाइए। और उसके बाद जो है फिर मैं क्लासेस वगैरह लेना शुरू किया, ट्यूशन्स घर पे लोगों के घर पर जाकर लेना शुरू किया। अच्छा। तकरीबन दोपहर से रात 10 बजे तक जो है मैं साइकिल पर इधर उधर जाकर ट्यूशन लेता रहा। क्या अल्लाह ने मुझको कामयाबी दी और मैं इस मुकाम तक पहुंचा। अल्लाह का बहुत एहसान और करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी लोगों के साथ मिली है मेरे को, और मेरी कमी महसूस भी करते हैं वहाँ पर। कभी मैं यहाँ छुट्टियों में आ जाऊँ, लंबी छुट्टी में, तो वहाँ के लोग जो है बहुत बेचैन होते हैं, सर कब आ रहे हैं आप यहाँ पर। अभी जैसे आप देख लीजिए लॉकडाउन में तकरीबन 8 महीने से मैं यहाँ पर मालेगांव में हूँ। अच्छा। रोज़ाना जो है 5 से 7 फ़ोन आते हैं कि सर आप जल्दी आइए, कम से कम बच्चे जो है स्कूल की छुट्टियाँ हैं तो आपका जो है हैंड राइटिंग की जो क्लास है उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर लेंगे। क्या बात। मेरी यही ख्वाहिश है सर हाँ। कि मैं जो फ़न सीखा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या बात तक पहुँचाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो कोशिश कामयाब रही। जो बच्चे डीएड में थे उन्होंने सीख कर जो है आज जो है इस दर्स व तदरीस के पेशे से मुंसलिक हैं। वो भी हमेशा जब भी मुलाकात होती है तो वो बोलते हैं सर आपने जो फ़न जो हुनर दिया है आज हमारे बहुत काम आ रहा है। क्या बात है। तो फ़न सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप जिस उम्र में भी चाहें सीख सकते हैं। शर्त ये है कि उसके लिए मेहनत ज़रूरी है, लगन। जी लगन भी ज़रूरी है, मेहनत भी ज़रूरी है। सर आपने एक अरसा जो है दर्स व तदरीस में गुजारा है जी, तो आपको अचीवमेंट्स मिले होंगे, कुछ एजाज़ात मिले होंगे, वो हमारे नाज़रीन को बतलाएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुझको ड्राइंग में बच्चों को भी मिले, मुझको भी मिले, और स्कूल जिस स्कूल में मैं अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहा हूँ वहाँ स्कूल को भी मिले, सोसाइटी को, और मेरे साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को भी अब मिल रहे हैं जो स्कूल में ड्राइंग में भी मिलते हैं, और हैंड राइटिंग कंपटीशन होता है तो बच्चे पहले से ही शोर कर देते हैं कि सर का ही बच्चा होगा बोले। अल्लाह का बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह ने जो इस चीज़ से नवाजा है। सर हमारे नाज़रीन को आप ये भी बतलाएं कि जिस वक्त आप यहाँ से मुंतकिल हुए बीड़,
तो क्या आपको उर्दू ज़बान का माहौल वहाँ पर सर मिला? देखिए, यहाँ से जाने के बाद जो माहौल अपने मालेगांव शहर में रहा है कि हम जो है हर जगह उर्दू साइन बोर्ड, पोस्टर्स, वो चीज़ मुझको वहाँ नज़र नहीं आई। नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये है यहाँ पर उर्दू को ज़िंदा किया जाए। क्या बात। तो मैं अपने जो नज़दीकी दोस्त थे उनको मशवरा दिया कि सर आप लोग जो है उर्दू साइन बोर्ड लिखाइए, आप उर्दू के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश जो भी आपको चाहिए, लेकिन उर्दू का भी लिखाइए आप। तो वो लोगों ने उज़्र पेश किया कि नहीं, बोले वो उर्दू लिखेंगे तो कस्टमर्स नहीं आएंगे। बोला ठीक है, आप लोग लिखवाइए और मेरी जो भी उजरत होगी आप मुझको आधा पेमेंट दीजिए। अगर मेरा 500 हो रहा है काम करने का, मेरी काम करने की उजरत, तो आप मुझको 250 रुपये दीजिए, मगर शर्त ये रहेगी कि आपको उर्दू छोटा सा कहीं तो भी लिखवाइए आप। क्या बात। तो मेरी ये कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जद्दोजहद के बाद कामयाब रही और आज ये हाल हो गया है भीड़ में कि बिल बुक हो या विजिटिंग कार्ड हो, उसमें उर्दू लिखवाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से आपने एक ज़बरदस्त कदम उठाया और एक तरह से उर्दू ज़बान की तरक्की तरवीज में आपने अपना हिस्सा अदा किया, आपने अपना हक़ अदा किया। ये बहुत ही अच्छी बात है मालेगांव शहर के लिए भी कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर उर्दू नापैद हो रही थी, उर्दू ख़त्म हो रही थी, साइन बोर्ड वगैरह से उर्दू जो है वो ख़त्म हो रही थी, लेकिन आपने उसे कहीं ना कहीं आपने उसमें एक जान डालने की कोशिश की और आप बहुत हद तक कामयाब रहे। इस बात पर रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। सर आप हमारे जो तलबा और तालबात हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, इनको क्या पैगाम? देखिए सर, मैं जो है तलबा और तालबात के साथ साथ जो है असातिज़ा को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ और पेरेंट्स को भी कि आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें और उनकी छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करें। क्या बात है। क्योंकि हर बच्चे के अंदर जो है सलाहियत होती है, उसको उजागर करने वाला चाहिए। हम लोग कहते हैं कि नहीं ये उम्र नहीं है सीखने की या बच्चा नहीं सीख सकता, नहीं, उनको हर फ़न देने की कोशिश करो। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में तो हर चीज़ दस्तयाब है। क्या बात है। यहाँ पर जो है आपको हर चीज़ सीखने का मौका मिलता है, तो आप उसको जो है सिखाएं। ज़िंदगी में जो है कब क्या चीज़ काम आ जाए, क्योंकि आज मेरे को मेरा फ़न ही काम आ रहा है। क्या बात। मेरा ज़रिया माश मेरा फ़न बना हुआ है। वरना जो है मुझसे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन वाले आज लोग हैं, लेकिन बस यही मामला है, हर तरफ नौकरी मिलती है नहीं मिलती है। तो हुनर रहेगा तो हुनरमंद आदमी कहीं भी जो है किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में भूखा नहीं रह सकता। बेशक अल्लाह जो है पालने वाले है, लेकिन हम जो है अगर आप हमारे पास हुनर है तो हम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर जो है गुजर बसर। ज़बरदस्त पैगाम हमारे नाजरीन को सफ़वान सर की जानिब से मिल रहा है कि जिद्दोजहद, लगन, तड़प और हुनरमंदी ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर किसी में मतलब मौजूद हैं। शर्त ये है कि हम उसे तलाश कर जो है उसको परवान चढ़ाएं, उसकी हौसला अफजाई करें। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इस मामले में इंतहाई बेदारी का मुजाहरा कर रहा है कि अपने तलबा और तालबात के लिए, अपने नाजरीन के लिए वो नित नए लोगों को यहाँ पर पेश कर रहा है और एक तरह से मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है कि आप तलबा और तालबात बिल्कुल भी मायूस ना हो। अगर लॉकडाउन लगा है तो आप मुख्तलिफ हुनर हासिल करें और अपने फ़न में जो है अब निखार लाने की कोशिश करें। शर्त यह है कि आप जद्दोजहद, लगन, तड़प और जुस्तजू जो है वो आप जाहिर करें, आप बेदार हो जाएं और बिल्कुल भी यानी इस तरह से नहीं कि अपने ऊपर कोई चीज़ लाद ली है आपने, आप उसको दिल से करें, दिल लगा कर करें तो यकीनन उसमें कामयाबी आपके कदमों को चूमती है। आप सर सफ़वान सर, आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आपके अज़ाइम क्या हैं या आप और मज़ीद अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? सर देखिए, मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि जब तक अल्लाह ने मुझको ज़िंदगी दी है मैं अपने फ़न को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। माशाअल्लाह। और जो जिस पेशे में भी मुंसलिक हो, चाहे वो तदरीस का हो या कोई बिज़नेस हो, उसको ईमानदाराना तरीके से जो है चलाए। मेरी बस यही दुआ है कि आप जहाँ भी रहें, कमतर जो लोग हैं बोलना चाहिए, उनकी मदद करने का जज्बा रखें। क्या बात है। क्योंकि अल्लाह ताला देने वालों को पसंद करता है।
अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह जो है सबको जो है अच्छा रखे, जहाँ भी रखे खुश रखे। बहुत ही अच्छे पैगामात के साथ, बहुत ही अच्छे मैसेजेस के साथ सफ़वान आसिफ सर की ये मुलाकात हमारे लिए बड़ी खुशाइंद रही। मैं बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने ज़बरदस्त काविश और ज़बरदस्त जद्दोजहद के बाद जो है अपना एक नाम बनाया है, अपना एक मुनफरिद मकाम बनाया है, और ना सिर्फ अपना नाम बनाया बल्कि मालेगांव शहर का नाम भी बीड़ ज़िला में आपकी वजह से जगमगा रहा है। इस बात पर मुबारकबाद देते हुए आपसे विदा चाहते हैं। आपका कीमती वक्त लिया हमने, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।